हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है 8 से 15 मई के बीच में जो आए हुए उसके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिए गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 1, पहला राज्य जो मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला बना। पहला राज्य कौन है जो मिड डे मील राशन शुरू किया है हाल फिलहाल में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वो पहला सा राज्य है जिसने मिड डे मील के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए राशन प्रदान करने वाला बना है। जो भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के खातों में 117 करोड़ रुपए राशि भेजी गई है और जो भी मिड डे मील और जो भी है राशन वो उनके घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। आंगनवाड़ी सेविका, टीचर्स और जो भी पंचायत वर्कर्स हैं उनके हेल्पर के द्वारा उनके घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है। मिड डे मील स्कीम के तहत ये करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य ऐसा बना है। मध्य प्रदेश से एक न्यूज़ और है, वहाँ अपने आप में एक पहले एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू हुआ है जिसका नाम है संजीवनी। संजीवनी ये क्या है? संजीवनी एक व्हीकल सर्विस है जो कि हेल्थ वर्कर्स के लिए शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। ये कहाँ शुरू किया गया? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री युवा योगा योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जो छात्रवृत्ति हैं, जो स्कॉलरशिप हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये शुरू किया गया है मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुस्तफ़ा अल कादिमी। मुस्तफ़ा अल कादिमी ये इराक के छठे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये फॉर्मर इंटेलिजेंस हेड भी थे इराक के। तो ये इराक के छठे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और करेंसी क्या है? इराकी दिनार। इराकी दिनार ये मुद्रा है, करेंसी इराक की। 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल किसका 2 साल और बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिया मिर्ज़ा। तो दिया मिर्ज़ा के कार्यकाल को, जो कि गुडविल एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, तो उन्हें 2 साल के कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनईपी का? ये है नैरोबी, केनिया में। नैरोबी, केनिया में हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर नैरोबी, केनिया में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख पास को किस जगह से जोड़ने के लिए 80 किलोमीटर महत्वपूर्ण सड़क लिंक का उद्घाटन किया है? 80 किलोमीटर स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल रोड कनेक्टिंग लिपुलेख पास विथ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? चामोली, धारचूला, पिथौरगढ़ या फिर रुद्रपुर? क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, धारचूला। धारचूला कहाँ है? उत्तराखंड में है। और लिपुलेख जो है वो भारत को चाइना बॉर्डर से जोड़ता है, भारत चीन के रूट को जोड़ता है। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो धारचूला डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में है ये लिपुलेख पास से जुड़कर जाएगा और इससे जो कैलाश मानसरोवर जाने वाले जो यात्री हैं उनका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी कम जाएगा। जो एक्स्ट्रा 5-6 दिन लगते थे वो इस सड़क के बनने से वो काफ़ी कम जाएगा। तो तिब्बत के रास्ते जो कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है वो लिपुलेख पास से जुड़ता है। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए सरकार ने किस निकास योजना मिशन को लॉन्च किया है? द बिगेस्ट एवैक्यूएशन प्लान टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड इन फॉरेन कंट्रीज़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन के तहत जो भी विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं कोविड केसेस की वजह से, कोरोना की वजह से, तो उन्हें वापस लाया जा रहा है एयर इंडिया फ्लाइट और एयरबस फ्लाइट के द्वारा। तो इसका फर्स्ट फेज़ लगभग 15,000 यात्रियों को लाया गया था और दूसरे फेज़ जो शुरू होने वाला है 15 मई से, तो यूरोपियन कंट्री से काफ़ी
सारे यात्रियों को, भारत नागरिकों को लाया जाएगा भारत में। तो इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। एल्सा कॉर्प ने किसे अपना ब्रांड राजदूत बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर एल्सा कॉर्प ने किस खिलाड़ी को बनाया है? क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अजिंक्य रहाणे को एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एल्सा कॉर्प क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंस कॉर्पोरेशन, ये एक पोर्टल है, एजुकेशन पोर्टल है एल्सा। किस आईआईटी ने रोगानुरोधी और ध्वनि योग्य मास्क एनसेफ का निर्माण किया है? एन एंटी माइक्रोबियल एंड वॉशेबल फेस मास्क एनसेफ, कौन सी आईआईटी ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली के अंडर जो एक स्टार्टअप है नैनो सेफ सॉल्यूशन, जिसका नाम है नैनो सेफ सॉल्यूशन, ये एक स्टार्टअप जो आईआईटी दिल्ली के अंडर काम करती है और आईआईटी दिल्ली के पूर्ववर्ती छात्रों ने मिलकर ये बनाया है। इस मास्क की खासियत ये है कि ये वॉशेबल है, मल्टीपल वॉशेबल है, 40 से 50 बार इसे वॉश करके रीयूज़ किया जा सकता है। और इसका नॉमिनल प्राइस जो रखा जाएगा जब ये मार्केट में आ जाएगा 250 से 300 रुपये के बीच में 2 मास्क। तो नैनो सेफ सॉल्यूशन ने इसे निर्माण किया है आईआईटी दिल्ली के अंडर। WHO और यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र WHO और यूएन ने की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? मतलब किस पोस्टल स्टैम्प जो रिलीज़ किया है किस बीमारी के एराडिकेशन पर? पोलियो, रूबेला, स्मॉल पॉक्स या फिर मिजल्स? तो इसका सही जवाब होगा चेचक। तो चेचक उन्मूलन के 40 वर्ष पूरे होने के बाद WHO और यूएन ने, यूनाइटेड नेशन पोस्टल असिस्टेंस ने एक डाक टिकट जारी किया है। तो WHO के सेक्रेटरी जनरल कौन है? टेड्रोस अधामोन गेब्रेयेसुस। टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसुस। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कोविड टेस्ट किट बांटने के लिए किस संस्थान के साथ ICMR ने साझेदारी किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद, कोविड टेस्ट किट को बांटने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया पोस्ट, यानी भारतीय डाक। तो इंडिया पोस्ट ये बहुत सारे देश भर में करीब जितने भी जो भी डाक विभाग हैं तो उसके साथ ये टाइप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कि वो जो भी टेस्टिंग किट होगा वो हर जगह डिलीवर किया जाएगा। अभी लैब में, आइसोलेशन में, हॉस्पिटल सेंटर पे, तो टेस्ट किट को सही समय पर और निर्धारित समय पर ये डिलीवर किया जाएगा। ICMR के डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गव। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव। हरिशंकर वासुदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? हिस्टोरियन, इतिहासकार, गणितज्ञ, हॉकी खिलाड़ी या फिर वास्तुकार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरियन, यानी इतिहासकार। तो कोलकाता में उनका निधन हो गया, तो ही वाज एन हिस्टोरियन, इतिहासकार। वो CBSE के, वो माफ़ कीजिए NCERT के मेंबर कमेटी में भी थे, जो सिलेबस कमेटी के मेंबर रह जाते उसमें भी ये थे। 5 द्वीप देशों को चिकित्सीय सहायता भेजने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन कौन सा है? द मिशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेंड मेडिकल एड टू 5 आइलैंड नेशंस। मिशन औसत, मिशन सागर, मिशन सहायता या फिर मिशन धन्यवाद? क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशन सागर। मिशन सागर क्यों नाम दिया गया? जो हिंद महासागर में जो देश हैं, जो 5 देश हैं, मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस, तो इन 5 देशों को जो मेडिकल सहायता भेज रहा है भारत, किसके द्वारा? INS केसरी के द्वारा, इंडियन नेवल शिप केसरी के द्वारा इन 5 देशों में मेडिकल एड, मेडिकल सर्विसेज, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा और भी जो कुछ नर्सेज की फैसिलिटी, तो इन 5 देशों में, ये 5 देश कौन कौन हैं? मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। तो इस मिशन का नाम क्या है? मिशन सागर। FIR आपके द्वार किस राज्य में शुरू किया गया है? पहला ऐसा ये राज्य है FIR आपके द्वार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। FIR आपके द्वार मतलब कि घर बैठे ही पुलिस कंप्लेंट FIR किया जा सकता है। पुलिस के नंबर पर डायल करने से जो नियर बाई, जो सबसे नज़दीकी थाने रहेंगे,
तो उनसे पुलिस आपके घर आकर ही वो एफआईआर दर्ज कर सकेंगे जो ये लोग हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा ये तो पहला शुरू हुआ है, ये पहला ऐसा कार्य ये है, इनिशिएटिव है एफआईआर आपके द्वारा। मध्य प्रदेश से एक न्यूज़ और है, यहाँ फिर से संबल योजना शुरू कर दिया गया है। संबल योजना गरीबों और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो कम्युनिटी है उनके लिए संबल योजना शुरू किया गया है। संबल योजना। मध्य प्रदेश से एक न्यूज़ और है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो शिशु मृत्यु दर है, उसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर, उसमें मध्य प्रदेश अभी सबसे ऊपर है। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस के दिन किस डिजिटल कॉन्फ्रेंस का व्याख्यान किया गया मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा? द डिजिटल कॉन्फ्रेंस एड्रेस बाय डॉक्टर हर्षवर्धन ऑन नेशनल टेक्नोलॉजी डे। रीस्टार्ट, रीथिंक, रीटेक या फिर रीग्रो? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट क्या है? रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस। रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, तो ये इनिशिएटिव है रीस्टार्ट, जो शुरू किया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन। कब बनता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे? ये होता है 11 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, टेक, अर्थ साइंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। लोकसभा कंस्टिट्यूंसी चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। CSIR और नेशनल एरोस्पेस लैब द्वारा बनाया गया वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो CSIR ने जो बनाया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो वेंटिलेटर जो बनाया है उसका नाम क्या है? ये है हमारा स्वस्थ वायु। स्वस्थ वायु वेंटिलेटर है। विश्व एयरपोर्ट अवार्ड, जिसको स्काईट्रैक्स में भारतीय एयरपोर्ट को बेस्ट क्षेत्रीय एयरपोर्ट का गौरव प्राप्त हुआ है। द विच एयरपोर्ट वॉन द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया इन वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड स्काईट्रैक्स 2020? क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ है ये? बेंगलुरु में, केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो भारत की तरफ से ये सबसे बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड इसको मिला है। और जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें क्या है इसका स्थान? ये ओवरऑल रैंकिंग में 68 है। और इस स्थान पर टॉप किसने किया है? सिंगापुर एयरपोर्ट, जो शीर्ष पे है, रैंक नंबर 1 पे है, वो कौन है? सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट। कौन सा रेलवे जोन डाक विभाग के साथ मिलकर लोगों के लिए घर से पार्सल को लाने और पहुंचाने का काम शुरू किया है? द रेलवे जोन पार्टनर्ड विद पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर पिक एंड ड्रॉप पार्सल्स। क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण रेलवे, यानी सदर्न रेलवे। तो दक्षिण रेलवे का जो तिरुवनंतपुरम डिवीज़न है, उसने केरला स्टेट के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि पार्सल को ड्रॉप एंड पिक सर्विसेज शुरू किया गया है। घर से पार्सल पिक करना और घर तक पार्सल ड्रॉप करने का ये इनिशिएटिव शुरू किया गया दक्षिण रेलवे के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020। भारत का रैंक कितना है? ये है 74। तो इंडिया का रैंक 74 है। शीर्ष पर कौन सा देश है? इसमें टॉप किस देश ने किया है? वो किया है स्वीडन ने। तो स्वीडन ने इस रैंकिंग में रैंकिंग नंबर 1 पर है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोल्म। और इसका करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना। होप पोर्टल की शुरुआत किस राज्य ने की है? होप पोर्टल क्या है? इसको शुरुआत की है उत्तराखंड ने। तो रोज़गार देने के लिए जो ये शुरुआत किया गया है, उत्तराखंड में शुरू किया गया है ये। प्रधानमंत्री केयर फंड से कोविड से लड़ने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फ्रॉम PM केयर्स फंड फॉर COVID-19? तो कितनी राशि दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3100 करोड़। तो कुल जो PM केयर्स में जितने फंड दिए हैं बहुत सारे लोगों ने, बड़ी संस्थान ने, तो उसमें से 3100 करोड़ रुपए को COVID-19 केयर के लिए आवंटित किया गया है। 3100 करोड़ में कितना होगा? 2000 करोड़ जो दिया गया है वो वेंटिलेटर के लिए दिया गया है। 1000 करोड़ माइग्रेंट लेबर के लिए दिया गया है, माइग्रेंट लेबर के लिए। और 100 करोड़ वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए
खर्च किया जाएगा। तो 2000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए, 1000 करोड़ लेबर माइग्रेंट लेबर के लिए और 100 करोड़ वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने गीत बनाया जिसका शीर्षक है ICCR हैज़ लॉन्च्ड म्यूजिकल क्रिएशन नेम्ड, क्या होगा इसका सही जवाब? यूनाइटेड वी फाइट। तो इसको लिखा और कंपोज किया जोया अल्वारेज ने और बहुत सारे सिंगरों ने मिलकर इस गाने को गाया है। 3.5 मिनट का ये गाना है, इंग्लिश में ही ये सॉन्ग है, यूनाइटेड वी फाइट, जो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने गीत बनाया है। कोविड के लिए जो काम किया जा रहा है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, उन सभी के को ये डेडिकेटेड है ये सॉन्ग, यूनाइटेड वी फाइट। अखिल कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिनरी पैनल? अखिल कुमार को किस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया गया है एज अ डिसिप्लिनरी पैनल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा। अखिल कुमार कौन है? ये कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट है एज अ बॉक्सर। तो अखिल कुमार को अपॉइंट किया गया है नाडा में। नाडा के डायरेक्टर जनरल कौन है? नवीन अग्रवाल। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने कितनी राशि आवंटित की है? द पैकेज अमाउंट रिलीज बाय PM मोदी अंडर सेल्फ रिलायंट इंडिया, 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख करोड़, 30 लाख, 25 लाख या फिर 20 लाख करोड़? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 लाख करोड़। तो ये 10% है GDP का, जितना ये आवंटित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किस राज्य ने लेबर लॉ को सस्पेंड किया है हाल फिलहाल में? उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा। चाइना ने चांद पर एस्ट्रोनॉट और स्पेस स्टेशन भेजने के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B? इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम DGCI। DGCI क्या है? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, फॉर क्लिनिकल ट्रायल ऑफ विच 2 क्लिनिकल ड्रग्स। तो 2 दवा क्लिनिकल ड्रग्स के लिए जो ट्रायल का आदेश मांगा है वो कौन सा दवाई है? फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल्स। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग किसके संस्थापक कौन है? श्री रविशंकर। टू लॉन्च प्रोग्राम्स टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्राइजेज। तो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ट्राइफेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ट्राइफेड किसके अंडर आता है? ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड बेड्स विथ वेंटिलेटर्स इन हॉस्पिटल ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा पहला राज्य ऐसा बन गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ वेंटिलेटर लगाएगा? तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश। सिद्धार्थ वरदराजन हैज़ बीन कॉन्फर्ड विथ ड्यूट्स वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। ये जर्नलिज्म का अवार्ड है जो 17 देशों के जर्नलिज्म, जो बेस्ट जर्नलिज्म है उन्हें मिला है। तो भारत की तरफ से मिला है सिद्धार्थ वरदराजन। ये ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल जो है द वायर, उसके संस्थापक हैं, द वायर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हैज़ डेवलप्ड फर्स्ट इंडिजिनस ह्यूमन टेस्ट किट। जो भारत में बना हुआ टेस्ट किट है एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, उसका नाम क्या है? कोविड कवच एलिसा। किसने बनाया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, कोविड कवच एलिसा। द ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर कैबिनेट डिजाइन टू सैनिटाइज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स करेंसी नोट्स आर ड्रूप्स, DRUVS, ड्रूप्स बाय DRDO। डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, DRUVS किसने बनाया? DRDO ने। भारत बायोटेक विल डेवलप फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन बाय वायरस स्ट्रेन। तो भारत बायोटेक, पुणे बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक, जो कि पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाएगी वायरस स्ट्रेन से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मार्लेबोन क्रिकेट क्लब फॉर सेकेंड टर्म। तो दूसरे कार्यकाल के लिए किसे बनाया गया प्रेसिडेंट मार्लेबोन क्रिकेट क्लब का? तो वो है कुमार संगकारा। श्रीलंकन प्लेयर कुमार संगकारा को प्रेसिडेंट बनाया गया है मार्लेबोन क्रिकेट क्लब का। एसोचैम हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। तो इसे अटेंड किसने किया था? मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट मिस्टर जितेंद्र सिंह। तो वो इस मीटिंग में, जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग था, उसमें हिस्सा लिए थे एसोचैम का। कैडिला हेल्थ केयर जाइडस, यानी जो जाइडस कैडिला है,
ये क्या बनाएगा? फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप एंटी सार्स को ह्यूमन एलिसा टेस्ट किट फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो ये भी एक न्यूज़ में है, जो ज़ायडस कैडिला है फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये बनाएगी एलिसा टेस्ट किट फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। मैक पावर सीएनसी, ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। मैक पावर सीएनसी हैज़ मेड इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर सीलिंग मशीन। मतलब कि पीपीई किट बनाने के लिए जो सिलाई मशीन होती है, वो इसे डिस्कवर किया गया है। किस कंपनी ने किया है? मैक पावर सीएनसी, जो कि गुजरात बेस्ड कंपनी है। वो पीपीई किट्स बनाने के लिए सिलाई मशीन का निर्माण किया है। जीआई टैग से कुछ रिलेटेड न्यूज़ है। झारखंड का क्या है? सोराई कोवार पेंटिंग्स। तेलंगाना का तेलिया रूमाल क्लॉथ। तंजावुर का नेटिव वर्क्स। और आरामबाबू जो है वुड कार्विंग्स, मतलब कि लकड़ी में कलाकृति जो होती है, क्राफ्टिंग, इन सभी को लेटेस्ट जीआई टैग में यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स में इंक्लूड किया गया है। भारत मौसम विभाग में यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किन 2 नए जगहों को इंक्लूड किया गया है जो कि पीओके में है? तो ये 2 जगह हैं, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद ये 2 नए जगह हैं जिनको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इंक्लूड किया गया है फॉर वेदर प्रेडिक्शन। द न्यू चीफ ऑफ सीबीएसई अपॉइंटेड मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा को न्यू सीबीएसई चीफ अपॉइंट किया गया है। द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कौन है? वी विद्यावती। किन 2 ड्रग्स को क्रॉप पे यूज़ करने के लिए बैन कर दिया गया है? द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड हैज़ बैन विच 2 ड्रग्स फॉर क्रॉप्स आर? ये 2 हैं, स्टेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइलिन। स्टेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइलिन। तो टीबी में ये दोनों ड्रग्स यूज़ होते हैं। विच मिनिस्ट्री है लॉन्च चैम्पियंस पोर्टल? चैम्पियंस पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ने चैम्पियंस पोर्टल लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया गया? उत्पादन और राष्ट्रीय इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैज़ रोल्ड आउट सॉलिडेरिटी ट्रायल launched by WHO to find effective treatment for COVID-19. West Bengal launched Matir Smriti scheme to utilize 50,000 acre barren land in 6 districts. तो जो खाली ज़मीन है उनको सही से इस्तेमाल करने के लिए ये वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया स्कीम मातिर स्मृति। एस जयशंकर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, एस जयशंकर हैज़ बीन पार्टिसिपेटेड इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एस जयशंकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको? क्वेश्चंस को डिस्कस किया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।